इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बीपी यानी ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या है, उम्र के अनुसार बीपी कितना होना चाहिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज कितनी होनी चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। हमारे शरीर में खून आर्टरीज और वेन्स अर्थात धमनियों और शिराओं में बहता है। धमनियों में बहने वाला खून धमनियों की भीतरी दीवारों पर जो दबाव डालता है उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है, यानी बीपी कहा जाता है। हालांकि एक व्यक्ति के लिए एवरेज बीपी यानी औसत रक्तचाप स्थिर रहता है, पर पूरे दिन में इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी दिखाई देता है। जैसे आराम करते समय बीपी घटता है और जब आप एक्साइटेड हो या स्ट्रेस यानी तनाव की स्थिति में हो तो बीपी बढ़ता है। ब्लड प्रेशर में अचानक होने वाली वृद्धि से धमनियों में निशान या घाव बन सकते हैं। धमनियाँ बहुत सख्त हो सकती है, जिससे कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है। ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मान के रूप में लिखा जाता है, यानी यदि बीपी 120/80 mmHg लिखा है तो इसमें 120 सिस्टोलिक बीपी है और 80 डायस्टोलिक बीपी है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर धमनियों में खून का प्रवेश होने पर लगने वाले प्रेशर यानी दाब को दर्शाती है। इसमें हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में खून को पंप करती है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर धमनियों के उस दबाव को दर्शाती है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है, यानी ढीली पड़ जाती है। बीपी हमेशा उस समय अधिक होता है जब हृदय पंप कर रहा होता है, अर्थात सिस्टोलिक बीपी का मान डायस्टोलिक बीपी की तुलना में अधिक होगा। चलिए अब इस बात पर चर्चा करते हैं कि उम्र के अनुसार एक व्यक्ति का नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए। पुरुषों में ब्लड प्रेशर का मान महिलाओं की तुलना में अधिक होता है। अगर हम पुरुषों में उम्र के अनुसार नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज की बात करें तो एक 21 से 25 वर्ष के पुरुष में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मान 120.5 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मान 78.5 mmHg होना चाहिए। 26 से 30 वर्ष के पुरुष में यह मान 119.5 mmHg और 76.5 mmHg होना चाहिए। 31 से 35 वर्ष के पुरुष में यह मान 114.5 और 75.5 तक होनी चाहिए। 36 से 40 वर्ष के व्यक्ति में यह मान 120.5 और 75.5 होनी चाहिए। 41 से 45 वर्ष के पुरुष में यह मान 115.5 और 78.5 तक होनी चाहिए। 46 से 50 वर्ष के पुरुष में यह मान 119.5 और 80.5 तक होनी चाहिए। 51 से 55 वर्ष के पुरुष में यह मान 125.5 और 80.5 तक होनी चाहिए। 56 से 60 वर्ष के पुरुष में यह मान 129.5 और 79.5 तक होनी चाहिए। 61 से 65 वर्ष के पुरुष में यह मान 143.5 और 76.5 तक होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं महिलाओं में उम्र के अनुसार नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज की। एक 21 से 25 वर्ष की महिला में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू 115.5 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू 70.5 होनी चाहिए। 26 से 30 वर्ष की महिला में यह मान 113.5 mmHg और 71.5 mmHg होनी चाहिए। 31 से 35 वर्ष की महिला में यह मान 110.5 mmHg और 72.5 mmHg होनी चाहिए। 36 से 40 वर्ष की महिला में यह वैल्यू 112.5 और 74.5 तक होनी चाहिए। 41 से 45 वर्ष की महिला में यह मान 116.5 mmHg और 73.5 mmHg होनी चाहिए। 40 से 50 वर्ष की महिला में यह मान 124 mmHg और 78.5 mmHg होनी चाहिए। 51 से 55 वर्ष की महिला में यह मान 122.55 mmHg और 74.5 mmHg होनी चाहिए। 56 से 60 वर्ष की महिला में यह मान 132.5 mmHg और 78.5 mmHg तक होनी चाहिए। 61 से 45 वर्ष की महिला में यह मान 130.5 और 77.5 तक होती है। ये तो हो गई ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज की डिटेल्स। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर के प्रकारों की। ब्लड प्रेशर को 5 अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नॉर्मल, एलिवेटेड, हाइपरटेंशन स्टेज 1, हाइपरटेंशन स्टेज 2, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। 120/80 mmHg या उससे थोड़ा नीचे की बीपी वैल्यू को नॉर्मल बीपी माना जाता है। यूजुअली नॉर्मल बीपी 120/80 mmHg से कम ही होता है। जब बीपी की रीडिंग 120 से 129 सिस्टोलिक और 80 mmHg से कम डायस्टोलिक वैल्यू हो तो इसे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर यानी बढ़े हुए बीपी के रूप में माना जाता है। इस तरह बढ़े हुए बीपी वाले लोगों को हाई बीपी का खतरा रहता है, इसलिए समय पर ज़रूरी कदम उठाना चाहिए।
नेक्स्ट टाइप है हाइपरटेंशन स्टेज 1। इस अवस्था में बीपी की रीडिंग लगातार 130 से 129 सिस्टोलिक या 80 से 89 mmHg डायस्टोलिक तक होती है। हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम को कम करने के लिए डॉक्टर बीपी की दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं, साथ ही जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने की भी सलाह देते हैं। हाइपरटेंशन स्टेज 2 की कंडीशन में दवाइयों और लाइफस्टाइल चेंजेस दोनों की आवश्यकता होती है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस यह सबसे गंभीर स्थिति है और इसके लिए इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में ब्लड प्रेशर अचानक 180-120 mmHg से अधिक हो जाता है। इस परिस्थिति में यदि सांस लेने में कठिनाई हो, सीने में दर्द हो, पीठ दर्द हो, बैक पेन हो, नमनेस हो या कमजोरी हो, देखने में धुंधलापन आने लगे, बोलने में कठिनाई हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। इनके अलावा कई लोगों को लो बीपी की समस्या भी होती है। यदि ब्लड प्रेशर की रीडिंग 90 mmHg सिस्टोलिक और 60 mmHg डायस्टोलिक से कम हो तो यही लो बीपी की कंडीशन मानी जाती है। लो ब्लड प्रेशर की इस कंडीशन को हाइपोटेंशन कहा जाता है और हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन को हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने जाना कि ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, साथ ही ब्लड प्रेशर कितने टाइप्स के होते हैं, हाई बीपी, लो बीपी। अगर आपको इसी तरह की और स्वास्थ्य और मेडिसिन से संबंधित जानकारियाँ चाहिए तो सब्सक्राइब करिए यूजी फार्मा गाइड चैनल को और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।